हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल हिस्ट्री हब। एंड आज गाइस चैप्टर 2 किंग फार्मर्स एंड टाउन का वन शॉट में आप सभी का स्वागत है, क्लास 12th के बच्चों। ठीक है, तो आज किंग फार्मर्स एंड टाउन्स हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में। अच्छे से सारा इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ से भाई मगध एम्पायर से लेकर कुषाण रूलर शाकास तक हम जा रहे हैं। ठीक है, सारी बात इसमें होगी। एंड हम सिर्फ ये जो आपको टाइम पीरियड दिख रहा है ना, 600 BC से 600 CE का टाइम पीरियड, इसके बीच की हम बात करेंगे। इसके बीच में कैसे कैसे भाई अर्ली स्टेट्स, मतलब कैसे कैसे किंग्स एंड किंगडम्स इमर्ज हुए, उनकी इकोनॉमीज कैसे चली, मतलब कॉइन्स वगैरह के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, इकोनॉमी चल कैसे रही थी, ठीक है, ट्रेड वगैरह कैसे हो रहे थे, सारी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। किंग फार्मर्स एंड टाउन्स। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारा ये वन शॉट। ठीक है, कोशिश करेंगे कि भाई इस वन शॉट में सारी चीज़ें एक से डिटेल हम कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। बाकी जो थोड़े बहुत एक दो कंसेप्ट रह जाते हैं वो हम क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर ही लेते हैं, वो आपको पता ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब देखो गाइस, इस चैप्टर में तुम्हें क्या पढ़ना होगा कि बेसिकली सारे किंगडम्स के बारे में, जैसे अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज यहाँ लिखा है, तो तुम्हें बेसिकली सारे जितने भी किंगडम्स इमर्ज हुए उनके बारे में तुम्हें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, और बेसिकली यहाँ से ही ब्राह्मण्स का जो है ना, ब्राह्मण्स का तुम कह सकते हो डोमिनेंस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सोसाइटी पे। वो बाकी मेजर उसका जो मेजर पार्ट है ब्राह्मणिकल डोमिनेंस का, वो अगले चैप्टर में है, किनशिप कास्ट एंड क्लास में। बट यहाँ से वो चालू हो जाता है। इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे भाई कितने कहते हैं वेरियस, जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म वगैरह इमर्ज हो रहे थे। ठीक है, वेरियस आइडियोलॉजीज डेवलप हो रही थी। ऐसी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी डेवलप हुई, जैनिज्म आइडियोलॉजी, बुद्धिज्म आइडियोलॉजी, ये सारी डेवलप धीरे धीरे हो रही थी। हम देख के आए कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है ना। हमने एक रीजन देखो, मैंने अपने वन शॉट में ये चीज कवर करी थी। अगर तुमने देखो ध्यान से देखा होगा और उसमें पढ़ा होगा, तो मैंने बताया था डिक्लाइन का एक और मेन रीजन है कि जो हड़प्पा के लोग हैं वो क्या हो गए, शिफ्ट हो गए टू रूरल एग्रीकल्चर पे, रूरल सोसाइटीज में वो शिफ्ट हो गए होंगे, क्या पता इसलिए डिक्लाइन आ गया। तो वही है, जब ये रूरल सोसाइटी में शिफ्ट हुए हड़प्पा के लोग, तो उन्होंने जनपद बनाए। जनपद मतलब कि जैसे कोई एक पीपल है, जन मतलब पीपल, पद मतलब पैर, कोई पीपल ने किसी लैंड पे पैर रख दिया, तो मतलब बहुत सा, मतलब जैसे पीपल रह रहे हैं। ठीक है, एक लैंड पे जितने पीपल रह रहे हैं वो जनपद है। अगर एक एक पीपल के अंदर बहुत सारे जनपद आ गए तो उसे महाजनपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? महाजनपद बोलेंगे। ठीक है, एक पीपल एक लैंड पे है तो वो है जनपद। अगर एक पीपल के अंडर, ठीक है, बहुत सारे, मतलब एक पीपल क्या क्या ही बोल सकते हैं, एक बेसिकली एक डोमिनेंट फिगर जो होगी सोसाइटी की, उसके अंडर सारे जनपद आ गए तो उसे महाजनपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? महाजनपद बोलेंगे। ठीक है, अब ये तो चैप्टर का थोड़ा मोटा मोटा मैंने तुम्हें बता दिया, अब छोटा छोटा पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ऋग्वेद कंपोज हुआ, सबसे पहला MCQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है भाई, साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा, वो नोट करते रहना। जो जो देखो, सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले जो जो मैं बोलता हूँ ना, उसके ना साथ के साथ अपने पॉइंटर्स, एक एक लाइन के, दो दो वर्ड के, जितने भी तुम्हें लगे ना, नोट्स बनाते चला करो, मुझे सुना करो, नोट्स बनाते चला करो, जिससे तुम्हारी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी इनहेंस होगी। समझ आई बात? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम थे भाई ऋग्वेद पे। ऋग्वेद कंपोज करा हुआ था, ऋग्वेद कंपोज हुआ था इस टाइम पे 600 BC से 600 CE की हम बात कर रहे हैं, है ना। सो ऋग्वेद कंपोज हुआ था इस टाइम पे। एंड बेसिकली जितने भी क्या कहते हैं, जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हो गई हमारी, इसके आसपास जो पीपल रहते थे,
उन्होंने ऋग्वेद को कंपोज किया। ऋग्वेद में बेसिकली यार सारे जितने भी नॉर्म्स एंड क्या कहते हैं, नॉर्म्स मतलब जो भी आदर्श वगैरह हो गए ना, जैसे हमें जो जो रूल्स वगैरह फॉलो करने हैं वो ऋग्वेदा में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे। इसके बाद भाई एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, जैसे हमने बताया कि रूरल एरियाज में हड़प्पन के जो पीपल थे वो रूरल एरिया में शिफ्ट हो रहे थे, वहाँ उन्होंने एग्रीकल्चर करना चालू किया नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में चालू किया, डेक्कन प्लेट्यू में चालू किया। डेक्कन प्लेट्यू मतलब साउथ का रीजन हो गया, कुछ पार्ट्स हो गए भाई कर्नाटका के। समझ आ गई बात? ये सब हमने इसमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले ना यार हिस्ट्री को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें भाई उसके सोर्सेस क्या है, हमें पता कहाँ से चल रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में भाई जहाँ भी तुम देखो ना, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट मेजर इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है जो हमें बताता है भाई इस टाइम पीरियड की सोसाइटी के बारे में। ठीक है, 600 BC से 600 CE के बीच की सोसाइटी के बारे में जो हमें बताता है वो है भाई इंस्क्रिप्शन। मेन जो है वो है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शंस भाई बहुत, देखो बड़े इंस्क्रिप्शन जो है ना ऐसे होते हैं, देखो बड़े बड़े पत्थरों पे ये देखो इस टाइप की राइटिंग्स होती हैं। ठीक है, उसे इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। ये इंस्क्रिप्शन ऑफ सांची है। किसका इंस्क्रिप्शन है भाई? ये सांची का इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस। एंड आगे बात कर लेते हैं हम। देखो रेंज ऑफ सोर्सेज में आ गए, पहला आ गया इंस्क्रिप्शंस, कई टेक्स्ट। ठीक है, कॉइन्स जो भाई कुषाण रूलर्स, गुप्ता रूलर्स, आगे हम पढ़ेंगे कॉइन्स, और विजुअल मटेरियल कुछ हमें मिले हैं। ठीक है, ये हम इससे हमें पता लगता है कि भाई इस टाइम पीरियड की अर्ली स्टेट्स किंगडम्स कैसे राइज हुए एंड कैसे यहाँ की भाई इकोनॉमी चलती थी। ठीक है, सो फर्स्ट और बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आ जाता है भाई यहाँ पर, प्रिंसेप एंड पियादसी। देखो जेम्स प्रिंसेप जो है ना वो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है इस चैप्टर की। क्यों? क्योंकि भाई जेम्स प्रिंसेप ने क्या करा कि पहले जेम्स प्रिंसेप के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बताऊंगा कि उन्होंने करा क्या। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर थे मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में। ठीक है, मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे। इन्होंने डिसाइफर करी भाई ब्राह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट को। ये दो स्क्रिप्ट थी जो कि भाई जिस स्क्रिप्ट से ना इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, मतलब जैसे हिंदी की कौन सी स्क्रिप्ट हो गई, हिंदी की देवनागरी स्क्रिप्ट हमने पढ़ी हुई है। ऐसी गुरुमुखी स्क्रिप्ट होती है सिखों की, है ना, गुरुमुखी स्क्रिप्ट। ऐसी एक है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, एक है खरोष्टी स्क्रिप्ट। इस स्क्रिप्ट में लिखा जाता था, ठीक है, पत्थरों पे। तो उन्होंने इसको डिसाइफर कर दी, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर दिया जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, उस इंस्क्रिप्शंस पे उन्होंने ये फाउंड किया कि भाई पियादसी, उस इंस्क्रिप्शन पे पियादसी लिखा हुआ है जो कि एक किंग को मेंशन कर रहा है। एक किंग को भाई वो लोग जो है वो पियादसी बोल रहे हैं, और जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, प्लीजेंट टू बी होल्ड मतलब बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव का, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनली कंट्रोल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड, सबका साथ देने वाला किंग। ठीक है, और कुछ इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो उसे ये बताते हैं कि भाई पियादसी कौन थे? अशोक थे। ठीक है, सो प्रिंसेप से हमें यहाँ क्या पता चल गया भाई? जेम्स प्रिंसेप जो कि भाई ऑफिसर है मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में, एंड पियादसी हम यहाँ किसको रेफर कर रहे हैं भाई? अशोक किंग को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आ जाता है भाई, एपिग्राफी क्या होती है? एपिग्राफी हम बोलते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को। ठीक है, जो भी इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं, जो लो इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं एपिग्राफिस्ट। ठीक है, जैसे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ऐसी एपिग्राफिस्ट होते हैं। एपिग्राफिस्ट मतलब जो कि इंस्क्रिप्शन की, जो लोग इंस्क्रिप्शन की स्टडी करते हैं उन्हें एपिग्राफिस्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, अब अर्ली स्टेट्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं है वैसे इतना, तो अर्ली स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला आ जाता है यहाँ से, अर्ली स्टेट्स। ठीक है, सो मैंने तुम्हें महाजनपद के बारे में शुरू से बताया था शुरू में कि महाजनपद क्या हुए भाई? महाजनपद वो हुए जो एक मेन प्रोमिनेंट फिगर है सोसाइटी की, उसके अंडर
बहुत सारे जो हैं वो जनपद आते हैं बहुत सारे, तो उन्हें महाजनपद बोलते हैं। ऐसे 16 महाजनपद हुए भाई अर्ली स्टेट्स में। इस टाइम 600 BCE से 600 CE के टाइम के बीच में 16 महाजनपद हुए। इसमें बहुत सारे हुए, जैसे भाई क्या कहते हैं, आपका वज्जी हो गया, ठीक है, मगध हो गया, तोसाली हो गया, तक्षशिला हो गया, बहुत सारे हुए भाई, कुरु हो गया, गांधार हो गया। ऐसे बहुत सारे महाजनपद जो हुए वो इमर्ज हुए, ठीक है। और भाई 6th century BC, भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th century BC इज ऑफन रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट। भाई 6th century BC की हम बात कर रहे हैं ना, तो वो एक मेजर टर्निंग पॉइंट था इंडियन हिस्ट्री में। क्यों? मैंने देखो शुरू में आपको इंट्रोडक्शन के टाइम में बता दिया था ये कि यहाँ जो है वो ग्रोथ हो रही थी डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स की, बहुत सारी आइडियोलॉजीज डेवलप हो रही थी। देखा मैंने कैसे कनेक्ट करा मेन जो भी, भाई देखो इंट्रोडक्शन क्या है ना, इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है बहुत किसी भी चैप्टर के लिए। देखा जो मैंने शुरू में तुम्हें क्रक्स दिया ना, वो तुम्हारा आगे काम आएगा, तो तुम्हारी क्या इंटरेस्ट बढ़ेगा, तुम्हें ज़्यादा तुम डेवलप अपनी नॉलेज को कर पाओगे, ठीक है। तो मैं मेरा भाई यही मोटिव रहता है कि मैं नॉलेज को तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करवाऊँ, ठीक है, एंड डेवलप करूँ। भाई इसी बात पे एक लाइक ठोक देना, ठीक है। वीडियो आगे बढ़ते हैं। भाई डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स की ग्रोइंग हो रही थी, ठीक है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जैसे मैंने तुम्हें बताया बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वो हो रहे थे, इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट, इन्हीं में से ही हमें बुद्धिस्ट और जैना टेक्स्ट मेंशन करते हैं, जो कि 16 स्टेट्स होती हैं जिन्हें महाजनपद बोलते हैं, ठीक है। भाई लिस्ट ऑफ नाम वेरी कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था वज्जी, मगध, कोसाल, कुरु, पांचाल, गांधार, अवंती, ठीक है, ये सारे होते हैं महाजनपद। और भी हैं, ठीक है। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महाजनपद को ना किंग रूल करते थे। महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स और सम नोन एज गनाज एंड सांगास वर ओलिगार्कीज, ठीक है। देखो किसी हमें ऐसा पता लगता है कि कोई कोई महाजनपद को तो किंग रूल करता था, बट जो कोई कोई महाजनपद थे उनको गानाज और सांगाज रूल करते थे। गानाज और सांगाज वर ओलिगार्की। ओलिगार्की क्या होता है? जहाँ एक जो क्या कहते हैं, एक किंगडम पे जो है चीफ कह सकते हो तुम, चीफडम, एक टर्म होती है, चीफ्स रूल करते हैं। जैसे एक राजा है, उसके मंत्री है, वहाँ बहुत सारे मंत्री जो है ना वो मिलकर उस किंगडम को चला रहे हैं, राजा नहीं है वहाँ, तो उन्हें हमने यहाँ टर्म करा गनाज एंड संघास। समझ आ गई बात? वेयर पावर इज शेयर्ड बाय द नंबर ऑफ मैन। ओलिगार्कीज क्या है? द नंबर ऑफ मैन जो पावर शेयर कर रहे हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं भाई? राजाज बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? राजाज बोलते हैं। जो कि महावीरा और जो बुद्धा थे ना, जिसके बारे में हम चैप्टर 4 में बात करने वाले हैं, वो भाई गना किंगडम, गनास से बिलोंग करते थे, ठीक है। और जो हम देख लेते हैं, अगर तो भाई देखो MCQ में एक क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे किंगडम का एग्जांपल दो जहाँ गनाज और राजास का प्रोबेबली कंट्रोल था रिसोर्सेज पे, तो ऐसा किंगडम क्या बोलोगे तुम? वज्जी किंगडम में कंट्रोल था राजास का, यहाँ कोई किंग्स नहीं थे। समझ आ गई बात तुम्हें? चलो आगे बात कर लेते हैं। हर एक महाजनपद की भाई एक कलेक्टिव सिटी कैपिटल सिटी होती थी, जो कि फोर्टिफाइड होती थी, ठीक है। फोर्टिफिकेशन, तो फोर्टिफाइड, मैंने तो फोर्टिफाइड वर्ड से तुम से वो हो गए थोड़े सिमिलर, ठीक है, कि फोर्टिफिमिलियर फोर्टिफाइड का मतलब एक, जैसे एक ये सपोज एक किंगडम है, इसको यहाँ से चारों तरफ से क्या करना? दीवारें लगा के इसको कवर कर देना, फोर्टिफाई कर देना, ठीक है। फोर्टिफाइड सिटी में क्या होती थी भाई? आर्मीज प्रोवाइड होती थी, ठीक है, रिसोर्सेज ज़्यादा थे ना, इसलिए। अब देखो जनपद के बारे में बात कर लेते हैं। जनपद एक ऐसा मीन्स ऑफ लैंड है वेयर जना पीपल क्लैन और सेट्स इट फुट सेटल्स, ठीक है। वही बात जो मैंने तुम्हें बताया, वही सिंपल यहाँ चीज लिखी हुई है, यहाँ पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ भाई मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप यहाँ से आता है, ये कंपोज, ये तुम्हारा गांधार हो गया, तक्षशिला हो गया, इंद्रप्रस्थ हो गया, महाभारत में पढ़ा होगा तुम्हें, कुरु महाभारत में पढ़ रखा है, पांचाल
कोशाल, ये सारे जो है, ये देखो ये सारे अंग वंग, राजगीर, मगध, वैशाली, वज्जी, कुशीनगर, मल्ला, ये सारे तुम्हारे 16 महाजनपद हैं। ठीक है, अब देखो इसी टाइम पे 6 सेंचुरी बीसी के टाइम पे क्या हुआ कि महाभारत जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रचलित में आ रही थी, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। बट ब्राह्मण्स ने ना भाई धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास को कंपोज करा। अब ये क्या हुए भाई, सबसे पहले जो देखो बच्चों के उनको मन में आएगा यार ये धर्म सूत्रास धर्म शास्त्रास, यार कुछ तो दिमाग में आ रहा है। कुछ नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में जब तक मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, धर्म सूत्रास भाई ऐसे संस्कृत टेक्स्ट हुए जिन्हें ब्राह्मण्स ने कंपोज करा, और यही इनमें क्या क्या ब्राह्मण्स ने बताया कि भाई ब्राह्मणिकल, अपनी जितनी भी ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी थी ना, ब्राह्मण्स के जो थॉट्स थे, ब्राह्मण्स जो सोचते थे, वो इन्होंने धर्म सूत्रास एंड धर्म शास्त्रास में लिख दिया। ठीक है, जो कि सोसाइटी जो है ना उनको मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण्स और सुपीरियर अमंग ऑल 3 वर्णास। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे 3rd चैप्टर में। देखो, और तुमने बचपन में पढ़ा होगा यार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सुपीरियर थे तो वो अपनी डोमिनियंस दिखाते थे। डोमिनेंस कैसे दिखाते थे भाई, उन्होंने धर्मसूत्रास एंड धर्मशास्त्रास को कंपोज करा था, जिससे भाई वो अपने इसमें जो उन्होंने रूल लिखे थे उन्हें फोर्सफुली इम्पोज कराते थे सोसाइटी पे। ठीक है, थ्रू देयर कनिंग आइडियोलॉजी। कनिंग मतलब चालाक आइडियोलॉजी। समझ आ गई बात। अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये देखो वही यहाँ लिखा हुआ है कि लेट डाउन नॉर्म फॉर द रूलर्स एज वेल एज फॉर अदर सोशल कैटेगरीज। ठीक है, हु वर आइडियली एक्सपेक्टेड टू बी क्षत्रियास। रूलर्स वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट फ्रॉम कल्टिवेटर्स, ट्रेडर्स एंड आर्टिसंस, जो कि हम इसके बारे में चैप्टर 3 में भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से तो भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारी चालू हो रही है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो तुम्हारा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, इसमें हम मगध के बारे में बात करेंगे। यार मैंने देखो शॉर्ट भी बनाई थी इस पे, एक मगध पे। ठीक है, वो अगर तुमने नहीं देखी तो चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई मगध के बारे में। मगध जो है वो 6 सेंचुरी और 4 सेंचुरी के बीच में बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। मोस्ट पावरफुल महाजनपद बनता है मगध। ठीक है, मोस्ट पावरफुल महाजनपद बनता है। एंड मगध जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि भाई मगध की जोग्राफिकल लोकेशन, मगध जो है ना वहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ठीक है, आयरन माइंस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा थी। एक क्वेश्चन आता है भाई मगध इतना फ्लरिश क्यों करता है? भाई इसलिए करता है क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर था, प्रोडक्टिव, आयरन माइंस की अवेलेबिलिटी थी, एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स बनाने के लिए। ठीक है, आयरन माइंस की अवेलेबिलिटी थी तो वो टूल्स और वेपन्स अच्छे से बना सकते थे। ठीक है, एलिफेंट्स जो है वो भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर रहा है आर्मी के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा थिक एंड डेंस फॉरेस्ट थे। तो एलिफेंट्स जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट एक तरह से फिगर थे फॉर द फ्लरिशिंग देयर एम्पायर। देन ऑल्सो गंगाज और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो वहाँ से पास होती थी, तो मीन्स ऑफ चीप लेबर, मीन्स ऑफ चीप कम्युनिकेशन का जो प्रोवाइड करती थी। ठीक है, ट्रेड ज़्यादा हो पाता था। ठीक है, हाउएवर जो कि कुछ भाई बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट जो हैं वो ये भी बताते हैं कि कुछ एम्बिशियस किंग्स, मतलब बहुत महान राजा रहे हैं मगधियन एम्पायर से, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे जो है बड़े बड़े राजा रहे हैं, जो कि अपनी पॉलिसीज के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं भाई। मगध की पहले जो कैपिटल सिटी थी वो राजगाह थी। ठीक है, राजगाह थी जिसको आज राजगीर भी बोलते हैं। फिर राजगाह से जो थी वो शिफ्ट हो गई थी। राजगाह का मतलब होता है भाई बेसिकली हाउस ऑफ किंग। ठीक है, हाउस ऑफ किंग राजगाह का मतलब होता है। ठीक है, देन शिफ्ट कहाँ हो गई थी? राजगीर से पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी। राजगीर से कहाँ शिफ्ट हो गई थी भाई? पाटलिपुत्र शिफ्ट हो गई थी, जिसे प्रेजेंट डे पटना बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात। आगे चलते हैं भाई इसमें।
अर्ली एम्पायर के बारे में। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ, एक इंपॉर्टेंट आया। अब मौर्यन एम्पायर के बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई देखो, जो मगध एम्पायर था ना, मगध रीजन, मगध कोई यार एम्पायर हम कह सकते हैं, पर मगध एक महाजनपदा है। मगध एक महाजनपदा है। हम बोलते तो हैं मगध एम्पायर, मगध एम्पायर, बट मगध एम्पायर में बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं यार। देखो मैं तुम यहाँ कंफ्यूज मत हो ना मगध एम्पायर मौर्यन एम्पायर में। मगध कोई बेसिकली एम्पायर नहीं है, मगध एक महाजनपदा है। ठीक है, मगध एक महाजनपद है। और जहाँ जो मौर्यन जो है ना, वो कोई जनपद नहीं है, वो एक एम्पायर है जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने रूल करा है। और वो मगध महाजनपद पे रूल करा है। कहाँ रूल करा है? मगध महाजनपद पे। समझ आ गई? जो मैं बात करता हूँ ना मगेदियन एम्पायर, वो पूरा मगध की ही बात कर हो रही होती है। मगध कोई बेसिकली अलग से कोई एम्पायर नहीं हुआ है, मगध एक महाजनपद हुआ है। क्लियर हो रही है ना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, मौर्यन एम्पायर, भाई चंद्रगुप्त मौर्य का जो है किंग बने मगध एम्पायर, वो मगध कह रहा हूँ, मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करा उन्होंने 321 ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया भाई महापद्म नंद को, तो ये इन्होंने अपना मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश कर दिया। नंदा डायनेस्टी को इन्होंने खत्म करा मगध से, और मौर्यन एम्पायर की इन्होंने शुरुआत कर दी। भाई इनका कंट्रोल आ जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर, ठीक है, कलिंग तक, जो प्रेजेंट डे उड़ीसा में आता है, वहाँ यहाँ तक इनका रूल आ जाता है हमारे पास। ठीक है, अब भाई हमें मौर्यंस के, भाई एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें मौर्यंस के बारे में कहाँ से पता लगता है? इसकी भी शॉर्ट आज अपलोड हुई है। ठीक है, सो चेकआउट कर लेना। मौर्यंस के लिए भाई हमें पता लगता है कि हम, देखो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू रिकंस्ट्रक्ट, या हाउ कैन वी रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कह सकते हैं ना, हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स आती हैं और एक टेक्सचुअल रिसोर्सेज आते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हम कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड करे, कैसे, जो कि बुद्धिस्ट एंड जैना लिटरेचर आ गए हमारे, ठीक है, एंड क्या कहते हैं पुरानिक लिटरेचर आ गए, और नहीं सॉरी ये टेक्सचुअल है। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम, आर्कियोलॉजिकल में बेसिकली इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं तुम्हारे, मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स, वो हम बात करेंगे आगे, जो कि अशोका ने बनवाए थे। ठीक है, और बेसिकली टेक्सचुअल रिसोर्सेज में जैसे अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, वो आ जाती है। इंडिका मेगास्थनी, भाई मेगास्थनीज कोई बुक का नाम नहीं है, मेगास्थनी एक बंदा है जिसने इंडिका लिखी है। ठीक है, ग्रीक एम्बेसडर है, ग्रीस से आया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। ठीक है, अर्थशास्त्र लिखी है भाई कौटिल्य और चाणक्य, एक ही है, अर्थशास्त्र इसने लिखी है। ठीक है, जो कि मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का, इसकी हेल्प से इसने मौर्यन एम्पायर को स्टैब्लिश करा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कई बुद्धिस्ट जैना पुरानिक लिटरेचर से हमें पता लगता है मौर्यन एम्पायर के बारे में। ठीक है, अब देखो इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक से हमें पता लगता है, मेजर रॉक एडिक्ट्स, रॉक एंड पिलर्स आर ऑफन रिगार्डेड एज अमंग्स द मोस्ट वैल्यूएबल सोर्सेस, है ना। अशोक जो है वो फर्स्ट रूलर था जिसने भाई अपने मैसेजेस जो है वो इंस्क्राइब करे थे स्टोन्स पे, जिसने इंस्क्रिप्शन को यूज करा था। और भाई अशोक ने धम्मा को स्प्रेड करा था। धम्मा मतलब नॉन वायलेंस को, जनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मण, ठीक है, और सर्वेंट्स को काइंडली ट्रीट करो, अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट करो, एंड अदर के ट्रेडिशन को भी रिस्पेक्ट करो, दूसरों के ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट करो, एल्डर्स के टुवर्ड्स जो है वो रिस्पेक्ट दिखाओ। ये सब धम्मा में इंक्लूड होता है, ये लिखना है तुम्हें आंसर में। और धम्मा को फैलाने के लिए उन्होंने धम्मा महामतास, ठीक है, धम्मा महामतास को अपॉइंट करा था, जो अलग अलग एरिया में जाके धम्मा को स्प्रेड करते थे, धम्मा की आइडियोलॉजी को स्प्रेड करते थे। ठीक है, अब भाई देखो इतना बड़ा एम्पायर है, अफगानिस्तान बलूचिस्तान से लेकर भाई सब उड़ीसा तक इनका रूल चल रहा है, कलिंग तक। तो भाई अभी अपने एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं, हम बताते हैं कैसे करते हैं। देखो इन्होंने क्या कर रखा है कि यार 5 पॉलिटिकल सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, 5 पॉलिटिकल सेंटर्स मतलब देखो जैसे
क्या होता है ना कि कोई एक चीज को तुम्हें रूल करना है, किसी भी चीज को तुम्हें रूल करना है, तो तुम भाई पूरे अपने अंपायर में तो नहीं घूम सकते ना। सो तुम्हें अलग अलग पांच तुम मेजर पॉलिटिकल सेंटर बनाते हो। जैसे देखो फॉर एग्जांपल ये चीज देखो ठीक भी हो सकती है गलत भी, तुम्हारी आइडियोलॉजी पर है। देखो मैंने इसे कैसे करा था, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, ठीक है, सारी स्टेट्स तो प्रोमिनेंट नहीं है ना हमारी इंडिया में, पांच कुछ ऐसी मेजर स्टेट्स है जहाँ पे रह के हम काम कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कैपिटल सिटी हम हर कंट्री की दिल्ली, फिर कुछ स्टेट्स आ जाती हैं जैसे भाई मुंबई, बेंगलोर आ जाता है हमारे पास, ओ सॉरी मुंबई कह रहा हूँ, महाराष्ट्र बेंगलोर हो जगह हो गया आपका, ठीक है, गुजरात है, इधर चले गए तो भाई वेस्ट बंगाल है, ऐसा कुछ करके पांच या छह मेजर पॉलिटिकल सेंटर है ना। तो ऐसे ही भाई मौर्यन एम्पायर में था। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल जो थी पाटलिपुत्र, जो मैंने बताई थी, राजगीर से शिफ्ट हो गई थी पाटलिपुत्र, वो थी। देन तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली एंड स्वर्णगिरी, ठीक है, जो कि अशोका के हमें इंस्क्रिप्शंस में मिलती है सारी चीजों के नाम, ठीक है। उज्जैन, अब देखो स्वर्णगिरी, सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ था, साउथ में, तो स्वर्णगिरी कहाँ हो गई भाई, साउथ में हो गई। उज्जैनी महाकाल नॉर्थ में हो गई, ठीक है। तो साली तुम्हारी कहाँ चली गई, ईस्ट में चली गई। तक्षशिला तुम्हारी कहाँ चली गई, वेस्ट में चली गई। देखो यहाँ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ मैं तुम्हें तक्षशिला दिखाता हूँ, एक मिनट होल्ड करिए। तक्षशिला वेस्ट में है ना, लेट्स, हाँ जी देखो तक्षशिला ऊपर वेस्ट की साइड है, ठीक है, तक्षशिला वेस्ट में, एंड नॉर्थ में हमारे पास आ जाती है उज्जैनी, साउथ में हमारे पास स्वर्णगिरी, एंड ईस्ट में हमारे पास तोसाली रीजन आ जाता है, ठीक है, समझ आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं अब देखो ये कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे इन्होंने ना, हमें इंडिका जो लिखी थी मेगास्थनीस ने, उससे हमें पता लग जाता है कि कैसे इन्होंने क्या करा था ना, वेरियस कमेटीज बना रखी थी कम्युनिकेशन करने के लिए, वेरियस कमेटीज बना रखी थी। देखो मैं वैसे तो बता रहा हूँ, ठीक है, वेरियस कमेटीज बना रखी थी, जिसमें से जो थी वो कुछ सब कमेटीज इन्होंने निकाली थी, ठीक है। यहाँ देखो मेगास्थनीज मेंशन करता है अपनी बुक इंडिका में कि भाई इन्होंने ना 6 सब कमेटीज बना रखी थी, ठीक है, टू कोऑर्डिनेट मिलिट्री एक्टिविटी, जिसमें से पहली जो थी, ये तुम्हें ऑर्डर वाइज याद होनी चाहिए, 6 सब कमेटीज कौन कौन सी थी। पहली जो थी वो नेवी पे लुक करती थी, नेवी को संभालती थी। सेकंड जो है वो मैनेज करती थी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजंस, ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। थर्ड जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी फुट सोल्जर के लिए, ठीक है। फोर्थ जो थी वो रिस्पॉन्सिबल थी हॉर्सेस के लिए, घोड़ों के लिए। फिफ्थ जो थी वो थी चैरियट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल, एंड सिक्स्थ जो थी वो थी एलिफेंट्स के लिए। तुम्हें सीरीज में ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। और जो एक्टिविटीज ऑफ सेकंड सब कमेटी है, सेकंड सब कमेटी तुम्हारी कौन सी होगी भाई, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, वो तुम्हारी वो वेरी कर सकती थी, बुलक कार्ट्स पे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। और सोल्जर्स जो है वो फुट पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ये सब समझ आ गई बात। अब देन आ गई, मैंने धमा मामत्ता के बारे में तुम्हें बता दिया ऑलरेडी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द एम्पायर, मॉडर्न मेजर लैंडमार्क, बेसिकली नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि भाई 150 साल चला था मॉडर्न एम्पायर का, जो है मौर्यन एम्पायर का शासन जो है ना वो 150 साल तक चला था। उसके बाद फिर सेकंड सेंचुरी बीसी में मौर्यन एम्पायर के बाद भाई बहुत सारे जो है वो अलग अलग किंगडम्स राइज हुए, जैसे गुप्ताज हो गए, कुशान्स हो गए, शाकाज हो गए सॉरी गाइस, ठीक है, वो राइज होते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं भाई हम न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप। जैसे मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ तो फिर चीफ्स एंड किंग्स जो है वो साउथ में जो है कौन कौन से, चोलास के चीफडम राइज हुए। चीफडम मतलब वही जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, मिनिस्टर रूल्स करते हैं। चोलास, चेराज एंड पांड्याज साउथ में बहुत ज्यादा
तमिलनाडु में जो केरला, आंध्र प्रदेश, यहाँ राइज हो रहे थे, ठीक है। स्टेबल और प्रोस्पेरस थे ये भी। इनके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? तमिल संगम लिटरेचर या तमिल संगम टेक्स्ट के बारे में पता लगता है हमें, ठीक है। बहुत सारे सातवाहनाज रूलर जो हैं वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया पे रूल करने लगे, ठीक है। शाकाज आए, शाकाज ने सेंट्रल एशियन ओरिजिन पे रूल करा, नॉर्थ वेस्ट पे, ठीक है। देन गुप्ताज आए, गुप्ताज जो है वो तुम्हारे नॉर्थ रीजन पे करने लगे रूल, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे कह सकते हैं बेसिकली। बट अब यहाँ भी देखो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तुम्हारा आ रहा है जिसे हम बोल रहे हैं डिवाइन किंग्स। अब देखो राजा क्या करते थे, राजा को तो भाई अपने आप को सुपीरियर दिखाना है, तो राजा ना अपने आप को भगवान से जोड़ने की कोशिश करता था, और ना भाई कुछ ऐसे ऐसे टाइटल्स ले लेते थे राजा कि भाई वो अपने आप को भगवान से, डिवाइन ओरिजिन से कनेक्ट करने की कोशिश करे, जिससे जो लोकल पीपल है वो उनका ज्यादा वो क्लेम ले पाए, लोकल पीपल को, क्या लोकल पीपल का मतलब बेसिकली समर्थन ले पाए, उनको उनके क्या कहते हैं एम्पैथी ले सकें, सिंपैथी ले सकें, तो भाई वो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते थे। ऐसे ही एक रूलर है कुषाण रूलर्स। कुषाण रूलर्स जो हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स करे थे, ठीक है, इम्प्लीमेंट, वो अपने आप को भाई कुषाण रूलर्स अपने आप को बोलते थे, क्या बोलते थे कुषाण रूलर्स, नहीं अभी नहीं है, ठीक है। कुषाण रूलर ने अपने आप को डिवाइन ओरिजिन से करने की कोशिश करी है, ठीक है। वो अपने आप को बोलते थे हाँ देवपुत्र, ठीक है। कुषाण रूलर्स अपने आप को बोलते थे देवपुत्र या फिर सन ऑफ गॉड, ठीक है। इनके हमें कोलोसल स्टैचूज, बड़े बड़े स्टैचूज मिले हैं, ठीक है, इंस्टॉल्ड श्राइन एट मठ नियर मथुरा, और अफगानिस्तान में भी हमें इनके श्राइन मिले हैं कुषाण रूलर्स के, ठीक है। अपने आप को क्या बोलते थे? देवपुत्र या फिर सन ऑफ गॉड। इंस्पायर, और ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुए थे? चाइनीज रूलर्स से, जो अपने आप को सन ऑफ हेवन बोलते थे, ठीक है। अब भाई इनमें से कुछ जो है गुप्ता एम्पायर भी जो है वो भाई बहुत ज़्यादा अपने आप को डिवाइन ओरिजिन से कंपेयर करता था, वो थे समानतास पे डिपेंडेंट। अब देखो यहाँ बेसिकली जो है वो एक बहुत ज़्यादा डाउट राइज होता है बालकों का कि भाई समानतास कौन हुए। देखो समानतास वो लोग हुए जो अपने आप को क्या कहते हैं समानतास वो हुए जो हु मेंटेन देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड, ठीक है। समानतास जो है वो एक तरीके से ब्राह्मण्स जो है, ब्राह्मण से एक नीचे हुए जिनके पास बेसिकली लैंड का कंट्रोल हुआ, ठीक है। वो बेसिकली जो किंग्स थे ना वो इन्हें मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, इनको घर प्रोवाइड करते थे समानतास को, ठीक है, क्योंकि समानतास कहीं ना कहीं जो है वो भगवान से कनेक्टेड थे। एंड वो और समानतास पे और जो समानतास का बेसिकली सिंपैथी लेने के लिए जो रूलर्स थे वो समानतास पे डिपेंडेंट थे। और भाई कभी कभार पावरफुल समानतास जो है ना वो खुद भी किंग बन जाते थे, ठीक है, अगर कोई रूलर वीक होता था तो। अब तुम्हें समझ आया समानतास कौन हुए? समानतास वो हुए जिनके पास भाई जो डिवाइन ओरिजिन से भी कनेक्टेड है, भगवान से भी कनेक्टेड है, उनके पास लैंड का कंट्रोल भी है। किंग जो है उन्हें क्या देते थे? फर्स्ट मिलिट्री सपोर्ट देते थे और होमेज देते थे, मतलब घर प्रोवाइड भी करते थे। अब देखो भाई गुप्ता रूलर की हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है? भाई लिटरेचर से पता लगता है, वैसे तो कॉइन से पता लगता है और इंस्क्रिप्शन से हमें पता लगता है, और इंक्लूडिंग प्रशस्तीज। भाई गुप्तास की प्रशस्ती इसके बाद भाई बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि इनके पोइट्स इनके लिए लिखते थे, जो इनकी प्रेज ऑफ किंग्स में इनकी मतलब बड़प्पन बेसिकली इनको हाई स्टेटस का दिखाने के लिए इनके जो जनरल पोइट्स थे ना वो प्रशस्तीज लिखते नहीं थे, मतलब बेसिकली मेड बनाते थे, ठीक है। अब ये देखो एक कुषाण कॉइन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर गोल्ड का कह सकते थे। इस पे देखो भगवान की ऐसे पिक्चर बनी हुई है, एक जगह ये किंग है एक जगह भगवान है, ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करते थे, ठीक है। तो गुप्तास के लिए भाई प्रयाग प्रशस्ति लिखी, ठीक है, लिखी कह सकते हैं, हाँ यार लिखना भी कह सकते हैं प्रशस्ति इसको। तो प्रयाग प्रशस्ति जो थी उसके कोर्ट पॉइंट जो था समुद्रगुप्त वो लिखी, जिसे हम अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति को,
ठीक है, ये पावरफुल गुप्ता रूलर था समुद्रगुप्त। इसके कोर्ट पोइट ने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखो इस तरीके का एक स्टैचू भी हमें फाउंड हुआ है प्रशस्त ये समुद्रगुप्त का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। चेंजिंग कंट्री साइड, भाई अब कंट्री साइड में क्या क्या चेंज आ रहे थे उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, छोटा ही है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम। अब देखो कुछ जो लोग थे ना, एक सेकेंड, चलो पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग्स कैसे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब लोग जो है वो किंग के बारे में क्या सोचते थे भाई। अभी तो हमने बात कर ली भाई, किंग ऐसा था, किंग बहुत बहुत सारा महाजनपद एमर्ज हुए, 16 महाजनपद हमने देखे, मौर्यन मगध देखा हमने, मगध महाजनपद, मगध में मौर्यन एम्पायर देखा। बट लोग क्या सोचते थे किंग्स के बारे में, पॉपुलर परसेप्शंस क्या थी किंग्स के लिए लोगों की, वो हम यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है, सो बेसिकली ऑर्डिनरी पीपल, रियल ऑर्डिनरी पीपल तो भाई क्या ही अकाउंट छोड़ेंगे, अपने क्या ही एक्सपीरियंस छोड़ेंगे। ठीक है, वो तो उन ऑर्डिनरी पीपल से हमें पता नहीं लगता, पर हिस्टोरियंस ने इस प्रॉब्लम जो है ना, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन निकाला है। जैसे कई स्टोरीज हैं जो जातक और पंचतंत्र स्टोरीज हैं। ठीक है, जो जैनिज्म बेसिकली जैनिज्म रिलीजन से ज़्यादा कनेक्ट करती हैं। ठीक है, ये स्टोरीज हमें बताती हैं इसके बारे में भाई, उस तरीके के उस सेंचुरी के किंग्स के बारे में, 6 सेंचुरी बीसी के। ठीक है, जातक जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखी है, पाली लैंग्वेज में लिखी जा गई थी। जातक जो है वो पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। ठीक है, एक स्टोरी इसी में बहुत फेमस है गंडा टिंडू जातक की। ठीक है, जहाँ डिस्क्राइब एक प्लाइट ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एक विग्ड किंग है। ठीक है, जहाँ एल्डरली वुमेन एंड मेन जो है कल्टीवेटर, हर्डर, विलेज बॉय, मतलब बेसिकली उसका पूरा किंगडम है। और वो क्या करता है कि जो किंग है ना वो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है उनसे। ठीक है, और जो पीपल है वहाँ के वो क्या करते हैं, रिबेल करते हैं। तो वो रातों रात क्या है, विलेज छोड़ के भाग जाता है और फॉरेस्ट में रहने लग जाता है। ठीक है, नहीं देखो, सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड। यहाँ क्या हो रहा है कि गंडा टिंडू जाटक में भाई हमें ये पता लग रहा है कि क्या कहते हैं, वहाँ जो विलेज है ना उसको रात में अटैक करा है रॉबर्स ने, चोरों ने अटैक करा है और टैक्स कलेक्टर्स ने अटैक करा है। तो जो वो आके पीपल है वो राजा के पास गए, पर राजा भाई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो रातों रात क्या हुआ भाई, एस्केप यहाँ से इस सिचुएशन से भाग गया और विलेज से भाग के फॉरेस्ट में रहने लगा। ठीक है, ये हमें स्टोरी इंडिकेट करती है कि जो रिलेशनशिप है किंग में और उनके विलेज में, मतलब प्रजा में, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं हम एक तरह से नोटोरियस है। नोटोरियस मतलब किंग जो है वो बात नहीं मान रहा है विलेज मैन की, मतलब विलेज पीपल की बात नहीं मान रहा है वो। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इससे हमें ये भी पता लगता है कि भाई किंग जो है वो टैक्स भी कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि टैक्स कलेक्टर्स के ऊपर बात हुई है, हैवी हाई टैक्सेस डिमांड कर रहा है। ठीक है, पीजेंट से, जो कि उनको ओप्रेसिव लग रही है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अब स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज प्रोडक्शन। भाई यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है अब ना भाई, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा तुम कह सकते हो कि राइज हुआ। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी कैसे हुआ, क्योंकि भाई उन्होंने ना अपनी स्ट्रेटजीज को बदला। ठीक है, उन लोगों ने अपनी स्ट्रेटजीज को बदला बेसिकली, वो करने के लिए क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए क्या करा भाई, उन्होंने प्लो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए। ठीक है, हो एग्रीकल्चर से पहले हल से जोती है, हो एग्रीकल्चर से प्लो एग्रीकल्चर पे शिफ्ट हुए। ठीक है, और जो फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज थे उसके आसपास, जैसे गंगा और कावेरी रिवर 6 सेंचुरी में, उसके आसपास जो है वो एग्रीकल्चर खेती करने लगे। आयरन टिप्ड प्लोशेयर जो है वो उन्होंने लगा, आयरन टिप्ड मतलब कह सकते हैं आयरन की टिप से वो खोदने लगे। ठीक है, सॉइल को, समझ आ गई बात। और बेसिकली ट्रांसप्लांटेशन मतलब पैडी
पैडी जो है, पैडी मतलब चावल, चावल की खेती ज़्यादा होने लगी, इंट्रोडक्शन, उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हुई, आयरन प्लो शेयर जो है, आयरन प्लो जो कि बेसिकली लोहे का प्लो है, उससे जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ठीक है, सो आगे बात कर लेते हैं हम। बेसिकली प्रोडक्टिविटी कहाँ कहाँ बेसिकली बढ़ी, पंजाब में बढ़ी, पर राजस्थान में नहीं बढ़ पाई क्योंकि भाई राजस्थान में इतना पानी नहीं है, बारिश नहीं है। ठीक है, सो वहाँ क्या हुआ, इरिगेशन की फैसिलिटी हुई, मतलब बहुत सारे वेल टैंक्स बने वहाँ। ठीक है, और कॉमनली कैनल्स बने, ये सब जो कि किंग्स ने वो करवाए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे, ताकि वो लोगों का जो है, ऑर्डिनरी पीपल का साथ पा सके। ठीक है, समझ आ गई। किंग जो है ना, वो जो भी डेवलपमेंट कराता है वो इनडायरेक्टली जो है ना, उसकी सोसाइटी की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, वो बेसिकली उस मोटिव से, वो इस मोटिव से नहीं कराता कि उसकी सोसाइटी डेवलप हो, वो इस मोटिव से भाई करवाता है कि उसके जो, उसका जो रेन है ना, उसका जो किंगडम का रेन है, रेन REIGN, मतलब जो शासक है, जो उसका टाइम है ना किंगडम का रूल करने का, वो बढ़ जाए। ठीक है, इसलिए वो बेसिकली करवा रहा है। ठीक है, अब रूरल सोसाइटीज में हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में हम वैसे आगे भी बात करेंगे थर्ड चैप्टर में, पर यहाँ भी चलो कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रही है, पर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अनइवन हो रहे हैं, बेनिफिट पीजेंट्स को नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं भाई, क्योंकि जो यहाँ में एक सोशल हायरार्की देखने को मिल रही है। ठीक है, एक गृहपति, एक टर्म यहाँ आती है गृहपति, जो कि एक लैंड को ओन कर रहा है, पूरे लैंड को एक ओन कर रहा है, लार्ज लैंड ओनर है वो, और क्या कहते हैं, वो पीजेंट जो है वो इस लार्ज लैंड होल्डर के लैंड पे काम कर रहा है, और जितना भी प्रोडक्शन से सरप्लस आ रहा है, जितना भी प्रोडक्शन से पैसा आ रहा है, वो लार्ज लैंड ओनर्स के पास जा रहा है और विलेज हेडमैन के पास जा रहा है। ठीक है, उनके पास नहीं जा रहा है पैसा बिल्कुल भी। ठीक है, विलेज हेडमैन हो गए, लार्ज लैंड ओनर्स हो गए, कल्टीवेटर्स हो गए। जो लार्ज लैंड लार्ज लैंड ओनर्स या फिर लैंड होल्डर्स हैं, उनका पावरफुल जो है, वो पावरफुल फिगर्स हैं पूरे विलेज के, और उनका जो कंट्रोल है कल्टीवेटर्स के ऊपर। ठीक है, और ऐसे ही हमें तमिल लिटरेचर में पता लगता है, जैसे लैंड ओनर्स जिसे हम बोलते हैं वेलालार, ठीक है, प्लोमैन जिसे हम उजावर बोलते हैं, एंड स्लेव्स जिसे हम अदीमई बोलते हैं। ठीक है, तमिल लिटरेचर संगम टेक्स्ट में ये हमें बताया गया है। ठीक, गृहपति देखो, मास्टर हेड ऑफ अ हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स, वर्कर हु शेयर कॉमन रेजिडेंस। ठीक है, गृहपति बोलते हैं हम इसे, क्या बोलते हैं, गृहपति। आगे बढ़ते हैं, लैंड ग्रांट्स। लैंड, जहाँ भी लैंड ग्रांट्स की बात हो ना, वहाँ तुम्हें प्रभावती गुप्ता का नाम लिखना ही लिखना है। प्रभावती गुप्ता एक ऐसी जो है वो क्वीन रही हैं गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्त II की डॉटर थी गुप्ता एम्पायर की, जिसकी शादी वकाटकाज में हुई थी। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन रही है क्योंकि उनका जो हस्बैंड है, उनकी डेथ अर्ली हो गई, डेथ अर्ली एज में हो गई थी, एंड उनका जो कोई ऐसा लीगल हेयर नहीं था उनके किंगडम को जो संभाले, तो एज एन एक्सेप्शन प्रभावती गुप्ता ने उनका किंगडम को संभाला, क्योंकि उस टाइम पे जो है ना, औरतों को किंगडम चलाने की परमिशन नहीं थी, पर एज एन एक्सेप्शन प्रभावती गुप्ता ने ये चीज करके दिखाई। ठीक है, लैंड ग्रांट्स, बेसिकली यार लैंड ग्रांट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा बात करेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, लेट्स गो टू आगे। लैंड ग्रांट, अभी यहाँ मोटा मोटा तुम समझ लो, लैंड ग्रांट मतलब लैंड को ग्रांट करना, लैंड को किसी को देना। ठीक है, अब जो लैंड क्यों देते थे भाई, किंग्स जो है वो ब्राह्मण्स को लैंड दिया करते थे, ताकि ब्राह्मण जो है वो एक तरीके से जो है वो डिवाइन ओरिजिन से कनेक्टेड है। अब जो उनका लैंड है उस पर ज़्यादा कह सकते हैं हम पीजेंट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि एक डिवाइन ओरिजिन से कनेक्टेड है, तो जितना सरप्लस है वो सारा किस पे जाएगा, किंग पे जाएगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें कनेक्ट करना है, सोचना है। बेसिकली इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात कर रहे होंगे। ठीक है,
चैप्टर 3 में प्रभावती गुप्ता, ये देखो आ गया ना प्रभावती गुप्ता का नाम, इसके बारे में भी हम आगे बात कर रहे होंगे। अग्रहर आगे बात करेंगे। हाँ, अग्रहर देख लेते हैं एक बार कि भाई अग्रग्रह अग्रहर जो है वो एक लैंड ग्रांट है जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था। हु वॉज यूजली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रिवेन्यू एंड अदर ड्यूज टू द किंग। जो जो ये लैंड है ना अग्रहर, वो ब्राह्मण को दिया जाता था, इन्हें कोई भी भाई टैक्स नहीं देना, लैंड रिवेन्यू नहीं देना किंग को, ठीक है। और इनके पास राइट था कि ये इस बल्कि पीजेंट से अपना टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं अपने लैंड पे अग्रहर पे काम करवा के। आगे हम आ जाते हैं भाई फटाफट से, समानता हो गया। टाउन्स एंड ट्रेड पे हम बात कर लेते हैं फटाफट। क्या टाउन्स, बहुत सारे भाई टाउन्स इमर्ज हुए, ट्रेड हुई, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना महाजनपद की जो कैपिटल होती थी ना, वो ऐसी जगह लोकेट होती थी जहाँ से कम्युनिकेशन ट्रेड आसान हो पाए। जैसे पाटलिपुत्र रिवरलाइन रूट्स पे कनेक्टेड थी, रिवरलाइन रूट्स पे थी। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी जहाँ ट्रेड जो है वो आसानी से हो सकता था। ऐसी उज्जैनी थी, ठीक है, जो कि लैंड रूट्स पे थी, के आसपास थी, ठीक है। ऐसी पुहार जो है वो कोस्ट के आसपास थी, पुहार, ठीक है, जहाँ से सी से ट्रेड हो सकता था। तो ऐसी कुछ होती हैं, ठीक है। अब आगे बेसिकली क्या क्या ट्रेड होता था वो हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है। यहाँ हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो अर्बन पॉपुलर इलाइट्स और आर्टिसंस, बेसिकली आर्टिसंस और ट्रेडर्स हैं, वो क्या क्या ट्रेड करते थे भाई। फाइन पॉटरी बाउल्स मिट्टी के बर्तन, ठीक है। ग्लासी फिनिश पॉट जो है, एक ग्लॉसी फिनिश पॉट जिसे NBPW कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वियर, एक पॉट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जो इसको बेसिकली रिच पीपल यूज़ करते थे, वो ट्रेड किया जाता था। ऑर्नामेंट्स ट्रेड, टूल्स कह सकते हैं हम, वेपन्स कह सकते हैं, वेसल्स हो गई, फिगरिन्स हो गई, ठीक है। मेड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल जैसे गोल्ड, सिल्वर्स, ये मटेरियल की बात कर रहा हूँ, किस किस से बनाए जाते थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टेराकोटा, शेल, ग्लास, आइवरी, ब्रोंज, इस सब से बनाए जाते थे, ठीक है। ये देखो एक गिफ्ट ऑफ एन इमेज है, ये पार्ट है भाई, इमेज मथुरा में हमें मिला है ये, ठीक है। एक प्राकृत इंस्क्रिप्शन है बेसिकली, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं अब एक बार, हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमें इंस्क्रिप्शन से भी पता लगता है कि भाई कौन कौन से पीपल जो है वो टाउन्स में रहते थे। जो जैसे वीवर्स हो गए, वीवर्स मतलब कपड़े सीलने वाले हो गए, कारपेंटर्स हो गए, पॉटर्स हो गए, गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, ठीक है, सुनियार हो गए, ये गोल्ड स्मिथ, सुनियार, पॉटर्स, टीचर्स, मर्चेंट्स, किंग्स, ठीक है। ये जो मर्चेंट्स है ना, ये अपने गिल्ड्स बना लेते थे। गिल्ड मतलब बहुत सारे मर्चेंट एक साथ आ जाते थे, अपनी ये कह सकते हैं गिल्ड बना लेते थे ट्रेड करने के लिए, जो कि रॉ मटेरियल्स जो है उनको प्रोक्योर करते थे एंड रेगुलेट प्रोडक्शन की रेगुलेशन में हेल्प करते थे, ठीक है। मार्केट में फिनिश गुड पहुंचाते थे, समझ आ गई बात। या आयरन टूल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता था। चलिए आगे वोटिव इंस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। वोटिव इंस्क्रिप्शन वो इंस्क्रिप्शन होते हैं टू रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड थ्रू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मेड टू, जो भी किंग ने किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में ब्राह्मण को कुछ भी गिफ्ट दिया है और उसका कोई इंस्क्रिप्शन लिखा गया तो वो वोटिव इंस्क्रिप्शन में इंक्लूड होगा। आगे बात कर लेते हैं ट्रेड क्या होता था भाई। सब कॉन्टिनेंट भाई ट्रेड भी होता था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पैरा भी, ये चैप्टर ही पूरा यार बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम, फटाफट से आगे देख लेते हैं भाई। बहुत जगह से ट्रेड होता था, चाइना तक से हम ट्रेड करते थे, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका से ट्रेड होता था, ठीक है। बे ऑफ बंगाल के थ्रू ट्रेड करते थे हम, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से। अरेबियन सी के थ्रू हम ट्रेड करते थे ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका से, ठीक है। अब कुछ ट्रावर्स्ड दीज रूट्स एंड पेडलर्स, नहीं देखो, जो मर्चेंट्स थे उन्हें हम महासत्वान बोलते थे,
तमिल में क्या बोलते थे, मर्चेंट्स को महासत्वान बोलते थे तमिल्स में, और सेठीज एंड सत्तावहास बोलते थे प्राकृत में। मर्चेंट्स को ही बोल रहे हैं भाई हम, ठीक है, तमिल में बोल रहे हैं महासत्तुवान और सेठीज बोल रहे हैं प्राकृत में, लैंग्वेज है ये, जो कि रिच मर्चेंट्स थे। रिच मर्चेंट्स जो थे वो सेठीज, जिन्हें प्राकृत में बोल रहे हैं हम सेठीज, और तमिल में बोल रहे हैं महासत्तुवान, ठीक है। ये वाइड रेंज ऑफ, ये क्या क्या वो करते थे, ट्रेड सॉल्ट, ग्रेन्स, क्लोथ्स, मेटल्स, फिनिश प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्टोन, टिम्बर, ये सब वगैरह ट्रेड करते थे। और बेसिकली स्पाइसेस जो है उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट ट्रेड रहता था, जो कि रोमन एम्पायर के साथ हमें एविडेंस मिले हैं कि ट्रेड करते थे मेडिटेरियन सी से, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं क्वाइंस एंड किंग्स के बारे में, कि भाई बहुत सारे किंग्स अपनी डोमिनियंस के लिए कॉइन्स जो है वो भी पब्लिश कराते थे, सॉरी कॉइन्स जो है वो भी पब्लिश कराते थे। जैसे तुम्हारे आ जाते हैं अपना क्या कहते हैं पंचमार्क कॉइन्स, जो कॉइन इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज हुई, पहले कॉइन जो आए वो आए पंचमार्क कॉइन्स, जो सिल्वर और कॉपर के बने हुए होते थे, ठीक है। उसके मतलब जैसे एक कॉइन है, पंचमार्क मतलब पंच को मार्क करना, एक ये सपोज एक कॉइन है, ठीक है, उस पे ऊपर से ऐसे ठप्पा लगा देते थे, ठीक है, जैसे सील्स के बारे में मैंने तुम्हें बताया था, है ना, तो ठप्पा लगा देते थे तो ऐसे पंचमार्क कॉइन बन जाते थे, फिर उन्हें सुखाने रख देते थे धूप में, ठीक है, ये हमें मिले हैं, ठीक है। एंड देन हमें कुछ स्पेसिफाइड रूलिंग डायनेस्टीज के कॉइन्स मिले हैं, जैसे मौर्यास के, जो कि हमें पता लगता है कि भाई किंग इशू करते होंगे, ठीक है। और भाई देखो यहाँ इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स, पहले कॉइन जिसपे नेम लिखे हों और इमेजेस हों, वो किसके मिले हमें, इंडो ग्रीक्स के मिले हैं। किसके मिले, इंडो ग्रीक्स ने इशू करे थे वो कॉइन, जहाँ पहले नाम लिखे हो और इमेज हो, ठीक है। पहले फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करे थे, कुशान्स ने इशू करे थे, ठीक है। दे वर वर्चुअली आइडेंटिकल, ये सेम थे जो रोमन एम्पायर के कॉइन्स थे ना, रोमन एम्पायर्स के कॉइन्स थे, और पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान उससे लगभग सेम थे, ठीक है। यहाँ गोल्ड कॉइन्स का इंट्रोडक्शन हो गया था बाय कुशान रूलर्स, ठीक है। यहाँ हम बात कर लेते हैं न्यूमिस्मैटिक्स की। न्यूमिस्मैटिक्स वो हो गया जो कि स्टडी ऑफ कॉइन्स, जो कि पीपल जो कि स्टडी ऑफ कॉइन्स करते हैं उन्हें न्यूमिस्मैटिक्स बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिस्ट्स, ठीक है। देन हम आगे आ जाते हैं भाई गुप्ता एम्पायर के बारे में। गुप्ता एम्पायर ने भी जो है वो स्पेक्टैकुलर गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू करे थे, ठीक है। सबसे पहले गोल्ड कॉइन अगर आए क्वेश्चन, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स किसने इशू करते थे, कुशान रूलर। और ऐसे है सबसे प्योर गोल्ड कॉइन, प्योरिटी के उसमें आए तो क्या होगा, गुप्ता रूलर्स टिक करके तुम आने वाले हो, ठीक है। अब योद्धाज ऑफ पंजाब और हरियाणा, ठीक है, इन्होंने कॉपर कॉइन्स जो है वो इस्टेब्लिश करे थे, ठीक है। आगे हम योद्धाज मतलब मर्चेंट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है, ठीक है। आगे हम बस ये देखो, ये गुप्ता कॉइन है, सबसे प्योर कॉइन इनके माने जाते हैं, एक ही योद्धा का कॉपर कॉइन है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तुम्हें इंस्क्रिप्शन दे रखे हैं। अब आ जाते हैं हम भाई, यहाँ भी ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से आ जाता है कि इंस्क्रिप्शन, हमारी चालू बात हमने इंस्क्रिप्शन से करी थी, प्रिंसेप एंड पियादसी से बात करी थी हमने। तो भाई अभी हम यहाँ बात कर लेते हैं कि जेम्स प्रिंसेप जो हैं उन्होंने ब्राह्मी को कैसे डिसाइफर कर दिया, जेम्स प्रिंसेप ने, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। कि जो मोस्ट स्क्रिप्ट जो यूज हो रही हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में वो ब्राह्मी से डिराइव हुई हैं। अशोका इंस्क्रिप्शन, भाई अशोकन के जो इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। जैसे हिंदी देवनागरी में लिखी गई है तो ऐसे ही अशोका के इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी में लिखे गए हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। जेम्स प्रिंसेप जो हैं वो वॉज एबल टू डिसाइफर अशोकन ब्राह्मी इन 1838, ठीक है। ऐसे उन्होंने हिंदी से कंपेयर करा ब्राह्मी के वर्ड्स को, देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, हिंदी से कंपेयर करके
फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करा, एक एक कंपेयर, जैसे ये एक ऐसे वर्ड है तो इसे हम क बोलते हैं, ऐसे सी टाइप डी टाइप जो है इसे च, सी टाइप को ढ द, ऐसे हमने वो करा। हमने क्या जेम्स प्रिंस से अपने कंपेयर करा मेरी यार। ठीक है, अब खरोस्ती कैसे रीड करी गई भाई, जो डिसाइफरमेंट ऑफ खरोस्ती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, यहाँ में इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन्स हैं वो उनके फाइंड से हमें पता लगा कि हमें क्या जेम्स प्रिंसेप को पता लगा कि खरोस्ती लैंग्वेज क्या है, कैसी है खरोस्ती लैंग्वेज। ठीक है, खरोस्ती लैंग्वेज जो है वो प्राकृत में भी है। ठीक है, जो कि बहुत इजी है रीडर्स के लिए रीड करने में। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मल कंपेयर द लेटर्स। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। बेसिकली जो कॉइन्स कंटेन द नेम्स ऑफ किंग्स है ना, जो मतलब देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि इंडो ग्रीक जो है और वो पहले ऐसे थे जिन्होंने अपने कॉइन्स पे नाम लिखवाए हुए थे, नाम और इमेजेस, तो उनके नाम जो है ना वो खरोस्ती लैंग्वेज में, खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखे गए थे। समझ आ गई बात। अब यहाँ हमें पता लग गया भाई इंस्क्रिप्शन से कि पियादसी का मतलब पीजेंट टू बी ओल्ड है, जो कि क्या कह सकते हैं हम, अकबर कह रहा हूँ यार, अशोका को बोला गया है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इंडो ग्रीक का कॉइन है मिनेंडार का, किंग इंडो ग्रीक किंग है मिनेंडार, उसका कॉइन है। आगे लेट्स सी, आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ, अब कुछ लिमिटेशन आती है इंस्क्रिप्शंस की। भाई इंस्क्रिप्शंस की लिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। कुछ टेक्निकल लिमिटेशन होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं देखो, कभी कभी जो लेटर्स होते हैं वो फेंटली एनग्रेव्ड होते हैं, मतलब ढंग से लिखे नहीं होते, फेंट हो जाते हैं लेटर्स, तो हमें उसकी रिकंस्ट्रक्शन जो है वो अनसर्टेन हो जाती है, हमें नहीं पता लग पाता इतनी आसानी से। कुछ जो लेटर्स होते हैं वो डैमेज होते हैं, इंस्क्रिप्शन जो होते हैं वो डैमेज होते हैं, या फिर लेटर जो होते हैं मिसिंग होते हैं। ठीक है, इसलिए हम एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता कर सकते वर्ड्स का जो कि इंस्क्रिप्शन में यूज करे गए। ठीक है, और कुछ जो है वो बेसिकली कह सकते हैं सम ऑफ विच में बी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम, हम नहीं बता सकते ना इस चीज़ के बारे में। भाई अगर देखो लेटर ही कोई मिस हुआ या डैमेज हुआ वो इंस्क्रिप्शन, तो हम नहीं बता सकते ना उसके बारे में कि वो कौन से पर्टिकुलर प्लेस या फिर किस टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, क्या मीनिंग है उसका, नहीं बता सकते हैं भाई। आगे हम बात कर लेते हैं। कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो भाई अभी तक तो डिसाइफर ही नहीं हुए हैं। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शन को हम अभी तक पहचान ही नहीं पाए हैं। ठीक है, इसलिए जो जिनको पहचान पाए हैं वो सरवाइव नहीं कर पाए टाइम से। ठीक है, सो ये बहुत ज़्यादा यार वो आ जाती है इम्पोर्टेंट लिमिटेशन में। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे जो इंस्क्रिप्शन है वो बेसिकली जो इस इंस्क्रिप्शन से ना हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में पता नहीं लगता। इंस्क्रिप्शन तो भाई देखो, इंस्क्रिप्शन बेसिकली कौन लगवाता है, राजा करवाते हैं। ठीक है, राजा लिखवाते हैं, तो राजा जो है वो अपनी बड़ाई के लिए लिखवाएगा ना इंस्क्रिप्शन। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में तो हमें उससे कुछ पता नहीं लगेगा। समझ आ गई बात। हम भाई कैसे पता लगाएंगे कि ऑर्डिनरी पीपल की क्या जो है कंडीशन है, उसकी सोसाइटी में, उसके किंगडम में क्या कंडीशन है। राजा तो अपनी बड़ाई लिखवाएगा। जैसे हमने समुद्रगुप्त के केस में बात करी थी, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें सिर्फ जो है जो वो है उसका कोर्ट पॉइंट है, उसने हरिसेन, उसने सिर्फ उसकी बड़ाई करी हुई थी। समझ आ गई बात। तो ये भी एक लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम बात करें, ये देखो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है कर्नाटका की। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अब हम चैप्टर देखो यार हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम कुछ टाइमलाइन जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ, इम्पोर्टेंट मार्क करवाता हूँ। ठीक है, पैडी ट्रांसप्लांटेशन 600 to 500 BC, अर्बनाइजेशन, गंगा वैली, पंचमार्क कॉइन्स, ये सब आए। ठीक है, रूलर्स ऑफ मगध का कब इमर्ज बेसिकली पावर में आया, 500 से 400 BC के टाइम पे। ठीक है, अलेक्जेंडर का मैच नहीं, ये नहीं है। एक्सेशन ऑफ चंद्रगुप्त, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 321 BC में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सेशन करा भाई मगध का। ठीक है, रेन ऑफ अशोक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का एंड हुआ
185 BC में 150 साल तक इनका चला, ठीक है। देन और क्या इंपॉर्टेंट है, गुप्ता रूल 320 CE में जो है वो बिगिनिंग हुई उसकी, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं कुछ एडवांस। 1784 में इसी सोसाइटी, ये तुम्हारे काम का भी नहीं है, या तुम्हारे अभी कोई काम का नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसके अब देखो चैप्टर भाई खत्म हो गया है बिल्कुल तुम्हारा, ठीक है। सो भाई मैंने पूरी कोशिश करी है कि कम टाइम में ना तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं बता पाऊँ, ठीक है। जो थोड़ी बहुत, बहुत वैसे कुछ मिस नहीं करा यार मैंने, तुमने देखा है मैंने हर चीज़ बता ही दी है, कुछ मैंने मिस करा नहीं है। अगर मैंने कुछ मिस करा होगा तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मैं क्वेश्चन आंसर्स में कवर कर ही देता हूँ, ठीक है। सो ये था किंग फार्मर्स एंड टाउन्स का पूरा वन शॉट। अगर तुम्हें पसंद आई है ना वीडियो, यार देखो मेहनत लगती है, रात के 11:47 हो रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं भाई, ठीक है। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, यार इतना बढ़िया चैनल तुम्हें मिल रहा है हिस्ट्री के लिए, ठीक है। मेहनत तो चलो मैं कर रहा हूँ, मेरी मेहनत तो एक जगह, पर यार तुम्हें जो इतना बढ़िया कंटेंट मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मतलब फिर भी कह सकते हैं कि मैं मॉडर्न, देखो मैं आता हूँ भाई मॉडर्न अप्रोच के साथ में। आजकल देखो बहुत सारे टीचर्स तुम्हें मिल जाएंगे कि भाई उन्होंने पुरानी पुरानी पढ़ाई करी हुई है एंड उस हिसाब से तुम्हें करवा रहे हैं, नहीं। मैं देखो तुम्हारी एज का से निकला हूँ अभी जस्ट, ठीक है, तुम्हारी क्लास से निकला हूँ, तो आई नो कि भाई कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे जैसे मैं समझता था वैसे तुम समझोगे, ठीक है, कैसे समझते हैं चिल्ड्रन। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, तो यार अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं भाई, अब इसके क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू, मिलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना यार सारे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में मिलेंगे। बाय 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 न्यूडी।